सो वेलकम एवरीवन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया देखेंगे CSS की यूनिट के बारे में। ठीक है, तो यूनिट क्या है? बेसिकली हमारे पास बहुत सारे CSS की यूनिट है, जैसे कि अपना पिक्सल है, रेम, EM, परसेंटेज, व्यू हाइट, व्यू वाइट, बहुत सारे यूनिट्स है ना। और कौन सा यूनिट कब यूज़ करे, इनके बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है आपको जो बिगिनर है बेसिकली। तो उन सभी के लिए ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, इसे आप देख सकते हो। बेसिकली हमारे पास दो टाइप का देखो यूनिट्स आ जाता है, एक तो आपका स्टैटिक है और एक आपका रिलेटिव है। अब स्टैटिक मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब आप मान लो एक रूलर से 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो वो 30 सेंटीमीटर की ये जो लाइन है, ये हर जगह पे 30 सेंटीमीटर ही होगा, कम ज़्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन वहीं पे आपने मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास और इसकी 100% मतलब कुछ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे बड़ा कंटेनर अगर आप लोगे तो उसकी 100% उससे ज़्यादा होगा ना। तो ये जो वैल्यू, जो वेरिएबल होता है, जो चेंजेस होता है अपने हिसाब से, इसे हम कहते हैं रिलेटिव यूनिट्स। और जो हर जगह पे फिक्स्ड होता है उसे कहते हैं हम स्टैटिक यूनिट्स। मतलब जो किलोमीटर है या फिर जो सेंटीमीटर है, जो इंच से, ये हर जगह पे अपना फिक्स होता है, तो इन्हें कहते हैं हम स्टैटिक यूनिट्स। और रिलेटिव जो अपना वैल्यू बदलते रहता है। तो अपना वेब डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर के अंदर बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं स्टैटिक यूनिट ज़्यादातर पिक्सल है ना। और रिलेटिव के अंदर क्या है, इतने सारे और भी बहुत कुछ है, उसे हम बाद में देखेंगे। तो पिक्सल देखो, पिक्सल बिगिनर लोग बेसिकली यूज़ करते हैं पिक्सल। तो पिक्सल को हमें कब यूज़ करना चाहिए बेसिकली? तो पिक्सल को हम तब यूज़ करेंगे जब मान लो आपके पास एक वेबसाइट है और इसके अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट है जो जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं करना चाहते हो। मतलब आपके पास मान लो एक डिव है और उस डिव की साइज़ आप चाहते हो, चाहे वो मोबाइल पे खुले, टैबलेट पे खुले या कंप्यूटर पे खुले, उसकी वैल्यू सेम ही रहे, मतलब उसकी हाइट एंड विड्थ सेम ही रहे। तो उस केस में पिक्सल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आपका कोई डिव है या फिर कोई एलिमेंट है, इसे आप रिलेटिव बनाना चाहते हो, मतलब स्क्रीन की साइज़ के ऊपर डिपेंड करे, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ये रिलेटिव फ़ॉन्ट। तो ज़्यादातर केस में हम रिलेटिव फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पिक्सल को अपना रिस्पॉन्सिव बनाने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो पहले कौन है, पहले हम देख लेंगे अपने परसेंटेज को। तो परसेंटेज इन CSS के अंदर देखो क्या होता है। तो ये जो परसेंटेज होता है, ये बेसिकली अपना जो पेरेंट्स एलिमेंट होता है, इनके साथ रिलेटिव होता है बेसिकली। अब रिलेटिव के मतलब क्या होता है, वो वाला रिलेटिव नहीं, ये अपना पेरेंट के साथ रिलेटिव है। तो ये देखो बेसिकली क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे एक डब्बा है, ठीक है। और इस डब्बे के अंदर मान लो आपने क्या किया, इसकी हाइट दे दिया कुछ अपना 100 पिक्सल एंड वेट दे दिया अपना 300 पिक्सल। ठीक है, अब इसके अंदर अगर और एक डब्बा क्रिएट करोगे और इसकी हाइट एंड वेट अगर आप 100 पिक्सल दे देते हो, तो इसके जो हाइट था और इसके जो विड्थ था वही इसका हाइट एंड विड्थ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंटेनर की हाइट एंड विड्थ 50% दे देते हो, तो ये कंटेनर का हाइट कितना था, 100 पिक्सल, तो इसकी 100 से 50% कितना होता है, 50 पिक्सल। तो इस कंटेनर का हाइट हो जाएगा 50 पिक्सल और विड्थ हो जाएगा 150, मतलब 300 के आधा, 150 पिक्सल। ठीक है, तो जो भी अपना पेरेंट एलिमेंट होगा, जिस एलिमेंट के अंदर बेसिकली आप परसेंटेज यूज़ करोगे, तो उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा उसके हिसाब से उसका बेसिकली अपना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो चलो इसे हम अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपना सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं और अपना ब्राउज़र को। और अभी क्या करेंगे देखो, मान लो हम एक डिव क्रिएट करेंगे और इसके अंदर और एक डिव जिसकी होगा बॉक्स। ठीक है, और इसको कर देते हैं एक क्लास जो कि होगा मेन। ठीक है, और हम अभी राइट करेंगे इंटरनल CSS और इसके अंदर सिंपली अपना क्या करेंगे, अपना जो मेन है इसे सिलेक्ट करेंगे और इसकी हाइट एंड विड्थ दे देंगे कुछ, मान लो 300 पिक्सल। वेट दे देंगे अपना 500 पिक्सल, इसे पिक्सल करना होगा। और अपना बैकग्राउंड कलर कुछ दे देंगे जो कि होगा मान लो क्रिम्सन। ठीक है, सेव करेंगे तो देखो ऐसा कुछ आ गया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसकी आईडी क्लास था बॉक्स, इसकी हाइट दे देते हैं मान लो 100 पिक्सल। अब विड्थ दे देते हैं
100%, और अपना बैकग्राउंड कलर दे देंगे, मान लो ये वाला, सेव करेंगे। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये जो कंटेनर है, जो मेन हमारा कंटेनर था, ये अपना पेरेंट एलिमेंट था, और चाइल्ड कौन था, ये बॉक्स वाला। अब पेरेंट का हाइट है 300 पिक्सल एंड विड्थ भी 500 पिक्सल। अब हमने क्या किया, चाइल्ड का हाइट भी 100% दे दिया और वेट 100%। तो ये चाइल्ड क्या किया, बेसिकली इस पेरेंट की हाइट एंड वेट को अपने अंदर कंप्लीटली ले लिया, तो ये अपने आप को दिखा रहा है और पेरेंट इसके पीछे चला गया सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, इसकी वेट को अगर आप 50 कर देते हो, सेव करो, तो देखो क्या होता है। यहाँ पे देखो इसका जो वेट था वो आधा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो जिस कंटेनर के अंदर था, इस कंटेनर के वेट था 500 पिक्सल, और हमने क्या किया, इसके वेट कर दिया 50%। तो 500 पिक्सल से 50% अगर ले लोगे आप, तो कितना होता है 250 पिक्सल। तो इसका वेट 250 पिक्सल हो गया। अब इसे इंस्पेक्ट मोड के अंदर जाके हम देख सकते हैं सिंपली। तो अगर आप इस एलिमेंट के ऊपर आओ तो देखो यहाँ पे इसकी कितना होता है 251 पिक्सल, और अपना हाइट जो है 300 पिक्सल बेसिकली, है ना। तो बेसिकली हमारा जो परसेंट होता है वो बेसिकली अपना पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से काम करता है। अगर आप यहाँ पे हाइट 100 की जगह 10 दे देते हो, तो देखो अपना जो हाइट था इसकी बस 10% इसने लिया। ये अपना बॉडी के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से, अपना बॉडी एलिमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ये अपना पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। बॉडी के अंदर तो बहुत सारे स्पेस है, लेकिन ये बॉडी के हिसाब से नहीं करेगा। अपना नियरेस्ट जो पेरेंट होगा, उस पेरेंट की जितना हाइट एंड वेट होगा उसकी 10% ये सिंपली कवर करेगा। तो इस पेरेंट की हाइट एंड वेट कितना, हाइट है अपना 300 पिक्सल और वेट है अपना 500 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, सिंपली 300 पिक्सल के 10 पिक्सल अपना हाइट ले लेगा, और अपना 500 पिक्सल की 50% अपना वेट ले लेगा, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज की काम है। आई होप आपको समझ में आ गया है। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को देख लेंगे। चलो, तो अब हम देख लेंगे अपना एम। CSS के अंदर जो एम होता है, अब ये एम क्या होता है बेसिकली। तो अब एम बेसिकली क्या होता है देखो, तो एम बेसिकली अपना फॉन्ट साइज का, जो पेरेंट का फॉन्ट साइज है उसके साथ रिलेटिव होता है। मतलब क्या है, मतलब आपने पेरेंट की फॉन्ट साइज मान लो 10 पिक्सल सेट कर दिया है, ठीक है। तो जब चाइल्ड के फॉन्ट साइज आप सेट करोगे, मान लो 3 EM कर देते हो, तो कितना हो जाएगा, 3 10 टाइम होता है कितना, 30 पिक्सल। तो ये 30 पिक्सल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना जो पेरेंट है उसकी फॉन्ट साइज के साथ रिलेटिव है। तो ये डिव है, इसके अंदर और एक चाइल्ड होगा, तो इसकी पेरेंट का जो फॉन्ट साइज होगा उसकी रिलेटिव होगा। पेरेंट की फॉन्ट साइज अगर 10 पिक्सल हुआ, तो इसकी फॉन्ट साइज कितना होगा, 10 × 3 अपना 30 पिक्सल, ठीक है। तो इसे भी देख लेंगे, लेकिन उसके साथ रैम को भी एक ही बार देख लेते हो। और रैम देखो क्या होता है, रैम बेसिकली अपना रूट एलिमेंट होता है, अपना जो मेन रूट एलिमेंट कौन है अपना HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML अपना रूट एलिमेंट होता है। क्योंकि HTML नहीं होगा तो अपना बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो HTML के अंदर बेसिकली अपना रूट एलिमेंट होता है, और या फिर बॉडी को भी कह सकते हो। तो इन दोनों के हिसाब से ये बेसिकली काम करता है। अपना पेरेंट की फॉन्ट साइज से इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस अपना रूट एलिमेंट की फॉन्ट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले प्रैक्टिकल में देख लेंगे हम। चलो, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे देखो, सिंपली हाइट एंड वेट यहाँ पे काम करते चलो। यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज को कर देंगे अपना 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हाइट को कर देते हो, मान लो 10 EM, एंड अपना वेट को कर देते हो 10 EM, तो क्या होता है देखो, हमारा बॉक्स जो मेन डिव था उसकी हाइट एंड विड्थ 300 500, और इसके फॉन्ट साइज कितना था 20 पिक्सल, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज था 20 पिक्सल, हमने बॉक्स ऑन के अंदर हाइट वेट किया 10 EM करके, ठीक है। अब देखो इस पे आएंगे और इसके ऊपर होवर करो, तो देखो इसका हाइट एंड विड्थ कितना आया है 200 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल। 200 पिक्सल कैसे आया देखो, यहाँ पे हमने किया था इसके फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, तो 20 × 10 कितना होता है आपका 200 पिक्सल,
तो इस हिसाब से आया आपका 200 पिक्सल इसका हाइट एंड 200 पिक्सल इसका वेट। अगर आप यहाँ पे 20 की जगह हाइट को मान ले तो 20 कर देते हैं, तो अब देखो कितना होता है। इसे अगर होवर करोगे तो देखो 200 पिक्सल इंटू 400 पिक्सल, तो इसका हाइट हो गया 400 पिक्सल, क्योंकि 20 पिक्सल इंटू 20 तो कितना होता है 400 पिक्सल होता है। ठीक है, तो ई एम बेसिकली अपना जो पेरेंट होगा उसके फॉन्ट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर इस चाइल्ड के अंदर फॉन्ट साइज दे देते हो तो वेट के केस में जब आप हाइट एंड वेट को इनपुट करोगे तो उस केस में ये अपना चाइल्ड एलिमेंट की फॉन्ट साइज को एक्सेप्ट करेगा, पैटर्न की फॉन्ट साइज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख लो सिंपली फॉन्ट साइज और मान लेते हैं हम देते हैं 10 पिक्सल, सेव करो। अब देखो ये क्या हुआ, इसके अंदर देखो इसने अपना चाइल्ड के फॉन्ट साइज को ले लिया, अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज को नहीं लिया। क्यों? ये बेसिकली जब हम हाइट एंड विड्थ के केस में ऐड करेंगे तो ये बेसिकली अपना जो चाइल्ड होगा उसके अंदर के फॉन्ट साइज को ले लेगा, अपना पेरेंट के फॉन्ट साइज को नहीं लेगा। अगर चाइल्ड के अंदर फॉन्ट साइज मौजूद नहीं होगा तो अपना पेरेंट का ही लेगा, लेकिन अगर चाइल्ड के अंदर मौजूद होगा तो हाइट एंड विड्थ के केस में ये अपना चाइल्ड का फॉन्ट साइज ही एक्सेप्ट करेगा। ये ई एम के केस में ध्यान रखना। और रेम के केस में क्या होता है, देखो रैम की केस में बेसिकली यहाँ पे हम कर देते हैं इसे रैम और इसे रैम करेंगे, इसे भी 10 कर देते हैं, सेव करेंगे। अब देखो क्या होता है, इसे अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये कितना होगा 160 इंटू 160 पिक्सल। ऐसा क्यों? देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका 1 पिक्सल होता है, 1 पिक्सल इक्वल टू होता है अपना सॉरी 1 पिक्सल नहीं 1 रैम होता है अपना इक्वल 16 पिक्सल का। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 1 रैम होता है अपना कितना 16 पिक्सल का। इसीलिए यहाँ पे हमने दिया था हाइट 10 रैम और वेट 10 रैम, तो 16 इंटू 10 कितना होता है 160 पिक्सल। तो हाइट एंड वेट हो गया आपका 160 पिक्सल। ये अपना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो इसलिए इसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर आपको इस वैल्यू को चेंज करना है तो कैसे करोगे, इसके अंदर अगर आप HTML राइट करोगे या फिर बॉडी टैग और इसकी फॉन्ट साइज़ दे दोगे, कुछ आपका मान लो फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 10 पिक्सल, तो देखो ये छोटा हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी को होवर करो तो देखो इसका हाइट एंड वेट हो चुका है 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। हमारा तो बाय डिफ़ॉल्ट था 16 पिक्सल और हमने चेंज किया कितने में 10 पिक्सल में, तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है, 100 पिक्सल। तो रैम बेसिकली अपना जो रूट एलिमेंट होता है इसकी फॉन्ट साइज के हिसाब से काम करेगा। तो रूट एलिमेंट कौन हो गया अपना HTML के फॉन्ट साइज कितना 10 पिक्सल, तो इसके हिसाब से काम करेगा। इसकी चाइल्ड या फिर पेरेंट के अंदर जितना भी हो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा रैम के ऊपर। ठीक है, रैम बेसिकली अपना रूट एलिमेंट के ऊपर हिसाब से काम करेगा और EM अपना नियरेस्ट पेरेंट और अपना चाइल्ड के ऊपर तब जब अपना हाइट वेट सेट करोगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अब हमारा रैम और EM। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन है तो आप सिंपली अपने आप से ऐसे छोटा मोटा कोई डब्बा बनाइए और इसके अंदर रैम और EM देके प्रैक्टिस करो, तो इसके बाद आप समझ जाओगे कि रैम और EM बेसिकली क्या होता है और कब इसे यूज़ करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद देखो हमारा VH है। VH का मतलब क्या होता है, देखो जो रिलेटिव है हमारा व्यूपोर्ट हाइट से, मतलब VH का मतलब होता है व्यूपोर्ट हाइट। ठीक है, अब व्यूपोर्ट हाइट क्या होता है, व्यूपोर्ट हाइट बेसिकली हमारा जो स्क्रीन है, स्क्रीन के जितने पार्ट हम देख सकते हैं सिंपली उसकी उस हाइट की 1% होता है अपना ये व्यूपोर्ट हाइट। और व्यूपोर्ट वेट क्या होता है, अपना जो वेट है और उस वेट के 1%। ठीक है, हमारा जो बेसिकली स्क्रीन है जिस पोर्शन को हम देख सकते हैं उसका 1%। ठीक है, ये होता है हमारा व्यूपोर्ट हाइट एंड वेट। बेसिकली 1% का रिलेटिव होता है, ये पर 1% होगा। ठीक है, तो इसे भी देख लेंगे अपना व्यूपोर्ट हाइट एंड वेट में। चलो, और इसके बाद देखो एक चीज़ V मीन है और अपना V मैक्स है। ठीक है, V मीन और V मैक्स ये भी क्या होता है एक ही बार में हम समझ लेंगे। चलो अपने यहाँ पे पोर्शन ख़त्म, आप सिंपली अपना कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्यूपोर्ट हाइट एंड व्यूपोर्ट विड्थ को। तो यहाँ पे अगर आप आते हो और सिंपली हम क्या करेंगे, अपना देखो इस रूट एलिमेंट को हटा देते हैं, सेव करेंगे। मान लो ये जो हमारा मेन डिव है इसे आप क्या करना चाहते हो, इसे आप कंप्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक देना चाहते हो, डिफ़ाइन करना चाहते हो हर ब्राउज़र के अंदर, मतलब हर डिस्प्ले के अंदर।
और आपको हार्ड डिस्प्ले का साइज़ तो पता नहीं, और अगर आप पिक्सल में दोगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना साइज़ होगा हार्ड डिस्प्ले के अंदर, ये तो आप मिडी क्वेरी की मदद से भी ऐसे कर नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, हम परसेंटेज को यूज़ कर सकते कि अगर हम 100% दे दें इसकी विड्थ को तो ये ले लेगा। लेकिन यहाँ पे हम व्यू पोर्ट विड्थ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी इस विड्थ को सिंपली क्या करते हो, 100% करते हो, तो देखो क्या होता है, अपना 100% ले लिया। लेकिन यहीं पे अगर आप 100 व्यू वेट करते हो तो भी ये अपना 100% ले लेगा, देखो, ठीक है। और एक चीज़ क्या, आप अगर इसे क्लोज कर दो तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने व्यू विड्थ को इस्तेमाल किया, और यहाँ पे देखो ऊपर से गैप, इस साइड से गैप, ये बेसिकली पैडिंग की वजह से हुआ है। तो व्यू पोर्ट विड्थ जब हम यूज़ करेंगे तब ये बेसिकली अपना पैडिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पैडिंग रहेगा फिर भी ये अपना कंप्लीट वेट ही ले लेगा, देखो ना कंप्लीट वेट ले रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप परसेंटेज को यूज़ करते हैं तो अपना पैडिंग की जगह छोड़ देता, सिंपली देखो यहाँ पे पैडिंग की जगह छोड़ दिया, ठीक है। तो ये अपना व्यू पोर्ट वेट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप व्यू पोर्ट हाइट को इस्तेमाल करोगे, सिंपली यहाँ पे अगर हम व्यू पोर्ट हाइट को इस्तेमाल करेंगे तो देखो यहाँ पे कंप्लीट अपना हाइट ले रहा है और ये अपना कंप्लीट विड्थ ले रहा है, ये अपना व्यू पोर्ट हाइट एंड विड्थ हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद है हमारा बेसिकली वी मैक्स एंड वी मिन। तो उसके लिए देखो हमारे पास और एक वेबसाइट है, छोटा सा वेबसाइट नहीं, एक डेमो सा है, तो इसके बारे में देखो एक बार। इसे अगर आप रिस्पॉन्सिव मोड के अंदर लेके आते हैं, चलो इसे नहीं, रिस्पॉन्सिव मोड के अंदर आएंगे, और आप सिंपली क्या करोगे, इसे ऐसे अगर आप छोटा करते हो तो देखो ऐसे छोटा हो रहा है, और देखो एक टाइम पे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आते हो सिंपली, और आपका जो मेन डिव है, ये आपका एक मेन डिव है, और इसके अंदर अगर आप विड्थ को 100 भी मैक्स कर देते हो तब उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में होता है इसे अगर आप छोटा करते हो तो देखो क्या होता है, ये अपना छोटा नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर अपना साइज की बात, देखो ये अपना छोटा नहीं हो रहा है। लेकिन आप इसे अगर बड़ा करोगे तो ये जितना भी बड़ा कर लो ये अपना आपको एडजस्ट कर लेगा उस स्क्रीन साइज में, देखो, ठीक है। लेकिन छोटे की बात, छोटे जब आप करोगे तो एक पर्टिकुलर साइज के बाद ये काम नहीं करेगा। और यहीं पे अगर आप इसे वी मिन को यूज़ करते थे तो देखो क्या होता है, इसे अगर आप लार्ज करो तो देखो ये अपना जो पर्टिकुलर साइज था, एक्चुअल इसका जो साइज था, उसके बाद देखो ये अपने आप को लार्ज स्ट्रेच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे छोटा करोगे तो देखो जितने भी छोटा करो ये अपने आप को फिट कर रहा है। तो ये होता है वी मिन की काम। और वी मैक्स यूज़ करोगे तो अपने आप को लार्ज करेगा लेकिन स्मॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा वी मैक्स एंड वी मिन की काम बेसिकली। इन सारी चीज़ों को जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़ करेंगे तो आप और भी अच्छी तरीके से इसे समझ पाओगे सिंपली, ठीक है। तो आपको बेसिकली कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करना है, बेसिकली अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हो कि वो अपना जो लेंथ है वो अपना एब्सोल्यूट रहे तो आप उस केस में यूज़ करोगे पिक्सल, जो कि कम यूज़ होता है। और रिलेटिव के केस में आप सिंपली परसेंट को यूज़ कर सकते हो, ईएम को और रैम को यूज़ कर सकते हो। व्यू हाइट एंड व्यू विड्थ बहुत कम यूज़ होता है, 2-4 जगह पे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ होता है अपना परसेंट, रैम और ईएम। और मीडी क्वेरी के अंदर हम अपना मैक्स विड्थ और मिन विड्थ को यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे तब आप और भी अच्छी तरीके से इसे समझ पाओगे। तो हमारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वाला वीडियो देखो, और सीएसएस के बारे में और भी जानना है तो हमारे सीएसएस की बेसिक्स वाला कोर्स को देख सकते हो, और एडवांस कोर्स भी आ जाएगा जल्दी तो उसे भी देख सकते हो। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो चलिए अब वीडियो की यहीं पे समाप्त करते हैं।